विवाह कर लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। विवाह कर लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। सुनी थी रानी थी पहले, कसुरची दूजी आई है। सुनी थी रानी थी पहले, कसुरची दूजी आई है। द्वार पर आ गया डोला, खबर रानी सुन पाई है। तू बाजी के बहन कौन लइए, तू बाजी के बहन कौन लइए, तोरा दादासी बधाई है। आज जैसे ही सुरची को लेकर के आए हैं और ये ठंडा हमारे पास आया है, ये हमें बहुत पसंद है। और जो चीज हमें ज्यादा पसंद है भाई हम खाना बात ले, तुम ही पी लियो। मतलब क्या है कि जो चीज ज्यादा पसंद है भाई हम खा ना सकत है, बड़ी मुसीबत। अब तुम लोग सोच रहे हो कि देखो कितने फल आते हैं, केला है, संतरा है, अंगूर है, ये सब दुश्मन है। हमें अच्छे बहुत लगते हैं, खीर भी अच्छी लगती है, लेकिन क्या करें, अभी खरबूजा सब लोगों ने खाए होंगे, कंदीले भी खाए होंगे। हमने इस सीजन में अभी तक इन्हें चखा भी नहीं है। और जोले कथा जब पानी बस से बंद हुई है तो जेऊ खत्म हो जाए, क्या साल हो गई, बहुत बड़ी दिक्कत है। और जो ठंडा आओ हमको पीली पूरी बोतल पीली, लेकिन ना पी सकते, पीली तो गाय ना पाए, तो बहुत त्याग करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और थैला भर पैसा कमाने के लिए थैली भर पैसे खर्च भी करने पड़ते हैं। अब इधर आओ, गौर करते हैं कथा में। जब सुरची को लेकर के महाराज आए तो बड़ी रानी ने दासी को भेजो, बहन जा हमारी छोटी बहन आ रही है, उसे सम्मान से लेके आ। बांधी एकदम बाजी और जा करके बोली, महारानी महारानी महारानी, तुम्हें बड़ी महारानी बड़े सम्मान के साथ अंदर बुला रही हैं। और 51 रुपए माँ दुर्गा स्टूडियो करहल, जिसके प्रोपराइटर हैं श्रीमान रवि यदुवंशी कलंदरपुर, आज इनकी हैप्पी, इतनी अंग्रेजी हम कहाँ पढ़े हैं, हैप्पी एनिवर्सरी। देखो भैया हम पढ़े लिखे हैं ना, इतने इस खुशी के मौके पर पार्टी दी है, और पार्टी दी है इन्होंने विमल यादव नंगला भोपाल वालों ने। अब किन्ने पार्टी दी है, इन लोगों को जो भी ये ठंडा दिया है ना, और इस पार्टी में 50 रुपए हमें भिजवा रहे हैं। और मैं कृपा ये करेंगे व्यासपीठ से माँ दुर्गा स्टूडियो जो करेल, जो भैया रवि यदुवंशी कलंदरपुर के बसने वाले हैं, इनका चैनल है माँ दुर्गा स्टूडियो। आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, अपने पड़ोस की बात है। ये चैनल कभी हिट हो जाएगा तो सारी वीडियो जनता देखेगी।
और माँ दुर्गा स्टूडियो करेल ये अपने पड़ोस कलंदरपुर लगा हुआ है, और बजरंग स्टूडियो करेल ये हमारे छोटे भाई का चैनल है जिस पर हमारी सारी वीडियो हैं और अब माँ दुर्गा पर भी मिलेंगी। और हमारा चैनल तो ऐसा है कि वीडियो ऐसी छोड़ देते हैं, वो बड़ा सरल है। हमारा नाम है जो संजीव शास्त्री गोकुलपुर, डालो सारी वीडियो पड़ जाएंगी, तब तुम्हें ये पता लगेगी कि वीडियो कितनी पड़ी हुई है, कब से कथा हो रही है, कितनी हो रही है। और यहाँ भी श्रीमद् भागवत जब शुरू हुई थी उससे पहले लोग ये विचार कर रहे थे कहाँ क्या क्या मतलब, लेकिन किसी के बारे में जब तक कुछ पता न हो तब तक कुछ कहना नहीं चाहिए, इसमें भी पाप लगता है। तो आओ ज्यादा न बोलते हुए कथा में गौर करते हैं। जब बांदी आई है, बांदी ने कहा है बहन तुम्हें सम्मान से बुला रही है। सोची कहने लगी कौन बड़ी रानी, कौन बड़ी रानी? रानी तो मैं हूँ, मैं रानी बन के आई हूँ। महाराज जो तन पाद मेरे पति हैं, बड़ी रानी कौन है? क्या कहती है बांदी? बांदी बोली चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, जो तुम्हारे महाराज ने पहले विवाह किया था वो वाली रानी तुम्हें बुला रही है। सुरची कहने लगी इसका मतलब घर में सौत पहले से है। कहाँ है मेरे महाराज? ए बांदी बुला, मेरे पति को बुला। उत्तान पाद को जब बुलाया, जवाब दिया खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जब तुम्हारे घर में एक औरत पहले से थी, क्या जरूरत थी मेरे साथ शादी करने की? बोलो, क्यों नहीं बोलते? और क्या बोली है सुरची? जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ में लाए हो, वो भोग करन को काफी थी मोए भाड़ झोंक वे लाए। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हारे घर में जब एक औरत पहले से थी, क्यों शादी की मेरे साथ? क्यों शादी की? रानी तुम्हारे घर में थी, हमें का बाहर झोंकने लाए हो? क्यों लेके आए हो? बोलो, नहीं बोलोगे? अब कोई बात नहीं है, गलती हो गई तुमसे, हमारा डोला वापस कर दो, काहरों को इशारा करो ये हमें लौटा दें। तब तक बड़ी रानी आ गई। परीक्षित महाराज आते ही आते दोनों हाथ जोड़े हैं, जवाब दिया है हे बहन, मैंने अपने पति के अपमान को बचाने के लिए मैंने अपने सुखों पर ध्यान नहीं दिया है। अवध नगर में आप आ चुकी हो तो सम्मान से आप महलों में चलो। हमें जो तुम रानी के रूप में देख रही हो बहन, मैं तो बांदी बन के जीवन काट लूंगी। तुम्हारे गर्भ से जो लड़का पैदा होगा मैं उसे खिलाती रहूंगी। मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, केवल 2 रोटी देती रहना, मैं तो तेरा ही लाल खिलाऊंगा। सुरजी कहने लगी तू मेरा लाल खिलाएगी कि मेरे लाल की गला घोटेगी? हैं? बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है? महाराज, अगर तुम मुझे घर में रखना चाहते हो तो मेरी सौत को तुम्हें महलों से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो हाँ बोलो, ना तो मैं तो गई। आज महाराज उत्तानपाद ने एक दृष्टि अपनी बड़ी रानी के चेहरा पर डाली। आज माताओं बहनों, अतीत की याद महाराज की आंखों में झूमने लगी। मंडप के नीचे खड़े होकर के पंडित जी के सामने हमने वचन दिए थे, रानी मैं जीवन पर्यंत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे।
लेकिन आज समय ने हमें कौन सी मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। मैं क्या करूं, आज तो हम कुछ बोलने के लायक नहीं रहा। मैंने अपनी रानी से पहले मना किया था। आज भक्तों महाराज के भाव समझ करके सुनीति कहने लगी, महाराज चिंता मत करो, मैं महलों से बाहर गुजर कर लूंगी, लेकिन मेरे नाथ तुम मेरी कुटिया पर मिलते आते रहना, इस बात का ध्यान रखना। आज भक्तों सुरुचि अंदर महलों में गई, सुनीति को जाते ही जाते निकाल दिया है। कैसी है सोची। आज भक्तों जब सुनीति महल छोड़ करके चली तो सुरुचि ने सारे आभूषण उतरवा लिए। एक मोटी साड़ी दी है जिसे पहन करके आज बड़ी रानी अपने महलों को छोड़ करके चली। आज महाराज उत्तानपाद के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, कुछ नहीं बोल पाए। चलते वक्त महारानी ने एक बात कही है, श्रीमान तुम्हारे पीछे मैंने अपने परिवार को छोड़ा था और एक बच्चे की खातिर आज मेरा सब कुछ छूट गया है। साजन, बिना पति के पत्नी का जीवन नहीं होता है। मेरे प्रभु समय समय पर मेरी कुटिया पर दर्शन देते रहना। इतना कह करके आज सुनीति ने अपने महलों को छोड़ा। नगर के बाहर जाकर के खेत धार में एक झोपड़ी बनाई है, घास फूस की झोपड़ी बना करके मैया सुनीति आज अपना गुजारा करने लगी। राजघराने में कभी सुरुचि को टाइम मिल जाता है तो भोजन भेज देती है, कभी ध्यान नहीं रहता है तो मैया सुनीति भूखी रह जाती है। सुनीति ने विचार किया है कि ऐसे गुजर नहीं होगी। आज बई रानी जिसके चेहरा पर लाखों दास दासियां निहारते थे, आज बई बड़ी रानी खेतों का अनाज बटोरने लगी। बेकारियों जैसी दशा बन गई। लेकिन भक्तों महाराज उत्तानपाद को भी समय नहीं मिला जो एक दिन भी अपनी बड़ी रानी के पास चले जाते। एक दिन का जिक्र है, मैया को 3 दिन हो गए हैं, पेट में भोजन का रेशा नहीं पहुंचा। रात्रि के घोर अंधकार में आकाश की तरफ मैया सुनीति निहार रही है, चंद्र तारों को देख रही है, माता पिता की याद आ रही है, वो सहेलियों की याद आ रही है जिनके साथ मैया खेली थी। विचार किया एक पुत्र न होने की खातिर मेरा परिवार छूट गया, हमारे दोनों ही घर छूट गए, आज मेरा कोई नहीं है। और भक्तों ध्यान रखना, इंसान के ऊपर जब मुसीबत का एक साथ पार टूटता है, जब अपने धोखा देते हैं, जिस दरवाजे की ओर नजर डालते हैं वो दरवाजा बंद नजर आता है, जिस डाली को इंसान पकड़ता है वो डाली टूट जाती है। बहती हुई नदी में जिस तिनके का सारा इंसान लेता है वो तिनका भी टूट जाता है। तब इंसान को अपने आत्महत्या करने की नौबत आती है। भागवत श्रोताओं, दुनिया में सबसे बड़ा दुख है आत्महत्या, सुसाइड। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। आज मैया सुनीति आज आत्महत्या करने का विचार करने लगी है। आज झोपड़ी पर आधी रात्रि में इस मैया ने अपने महलों को छोड़ा और जाकर के जंगल के लिए जब चल दी, इधर भगवान ब्रह्मा ने नारद से एक बात कही, नारद जिनकी कही हुई बात कभी न हो रद्द, कहते नारद से भगवान ब्रह्मा ने एक बात कही है, नारद जाओ, मृत लोक में एक पतिव्रता स्त्री आत्महत्या करने जा रही है। अगर इसके खून की एक बूंद इस धरती पर गिर गई तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। देव ऋषि नारद, उस पतिव्रता स्त्री के प्राणों की रक्षा करो। और भक्तों ध्यान रखना, ये धरती पतिव्रता माताओं के ऊपर और संत महात्माओं की तपस्या के ऊपर टिकी है। आजकल हम और आप कह देते हैं दुनिया में कोई पतिव्रता नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन संख्या कम है। हम और आप कह देते हैं अब संत महात्मा जेल में भरे पड़े हैं, सब एक जैसे नहीं है। भक्तों आज भी वो संत हैं जिनके तप से पृथ्वी टिकी है। और जिस दिन
इस धरती पर पतिव्रता स्त्री और संत महात्माओं की संख्या 0 हो जाएगी। ये पृथ्वी मैया एक पल नहीं टिक पाएगी, ये जलमग्न हो जाएगी। आज देवर्षि नारद भागे, इधर से सुनीति मरने के लिए जा रही है, आवाज लगाई, ये कौन है अबला जाति जो आधी रात्रि में आगे बढ़ती जा रही है? ये भयानक जंगल है, जंगल में शेर चीता तुझे खा लेंगे। आज मेरे भक्तों, उसी समय सुनीति ने आज अपना परिचय बताया, जवाब दिया है, हे बाबा जी, मैं अवध नरेश महाराज उत्तानपाद की धर्म पत्नी हूँ। एक पुत्र होने की खातिर आज मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। आत्महत्या से क्या पुत्र पैदा हो जाएगा? अब तुम आत्महत्या मत करो देवी, लौट जाओ। अब तुम्हारे घर में खुशियां आने वाली हैं। क्या क्या बोले हैं देवर्षि नारद?